layer like a structure that is having a hole of 1 millimeter, bore of 1 millimeter, that is called as capillary. And the process of rise and fall of a liquid, process of rise and fall of a liquid in a capillary, in a capillary is called capillarity. उसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी बोल सकते हो राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं तो कैपिलैरिटी. ठीक है. जैसे आपने ये एक और एग्जांपल दे सकते हैं, हम दिया रहता है आणि त्याच्यात आपण वात टाकतो आणि खाली काय असते तर ऑइल असते, त्या दिव्याच्या इथे ऑइल असते जमा आणि वात अशी ती वरती राहते, ही अशी समजा वरते पॉइंट राहतो, इथे आपण त्याला अग्नी देतो, इथे ब्लेम करते ती आणि ती वात खालपर्यंत असते आणि इथून तेल वरती वरती चढत जाते. म्हणजे इथे लिक्विडची लेवल काय होते, राईज होतीये, म्हणजे इथून वरती वरती सरकत जाते लिक्विड. ऍक्च्युली ते तर खालीच राहायला पाहिजे होतं, पण इथे हे वरती वरती सरकत जाते, म्हणजे इथे लिक्विडची लेवल काय होत जाते, राईज होते आणि त्या पॉइंट पर्यंत पोहोचते. दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिलैरिटी. उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी. आपके टेक्स्ट बुक में हाँ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैपिलैरिटी के. दैट इज ऑयल राइजेस, हाँ वही है, ऑयल राइजेस अप विद द वीक ऑफ द लैम्प, क्लॉथ रैक सक्स वाटर, water rises up in a services in the rocks, crevices in the rocks, saps and water rises up to the topmost leaves in the tree. उसे सॅप बोलते हैं. आपण जे आपण कॅपिलरी म्हणतोय त्याला जे पानांमध्ये असते किंवा झाडांमध्ये असते त्यांना सॅप्स म्हणतात. तुम्हाला माहित असेल, माझ्यापेक्षा जास्त माहिती आहे तुम्हाला. आणि ब्लॉटिंग पेपर ॲब्झॉर्ब इंक, हे सगळे कशाचे एक्झाम्पल आहेत तर दॅट इज अ कैपिलैरिटी एक्शनचे एक्झाम्पल आहेत. तो अब कैसे होता है कि अगर कंप्लीटली वेट लिक्विड होता है, वेट लिक्विड या पार्शियली वेट भी होता है, पार्शियली वेट भी लिक्विड होता है. कंप्लीटली वेट बोला तो प्योर हम बोल सकते, प्योर वाटर. पार्शियली वेट बोला तो ऑयल भी ले सकते, केरोसिन भी ले सकते. ऐसा अगर लिक्विड रहता है तो इन दैट कंडीशन जो लेवल होती है लिक्विड की कैपिलरी में वो राइज होती है. वो क्या होती है, राइज होती है. लेकिन अगर विच डज नॉट वेट द लिक्विड, सॉरी विच डज नॉट वेट द सॉलिड, लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ऐसा अगर होता होगा लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी हम लेते हैं, तो इन दैट कंडीशन जो लिक्विड की लेवल होती है वो फॉल होती है कैपिलरी में. जैसे मैं अब इसकी अगर डायग्राम निकालना चाहूँ, इसकी डायग्राम निकालना चाहूँ तो ये ऐसे, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने वाटर भर दिया, इम्प्योर लो या प्योर लो, और इसमें ये मैंने एक फाइन बोर की मैंने यहाँ पे एक कैपिलरी डाल दी, एक ट्यूब डाल दी. अब इसमें क्या होता है कि ये पार्शियली वेट होगा या कंप्लीटली वेट लिक्विड होगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड की लेवल है, यहाँ पे लिक्विड की लेवल बढ़ जाती है इनसाइड में ऐसे. लेकिन इसके जगह ये यानी यहाँ पे जो शेप बन रहा वो लिक्विड पार्शियली है, तो यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है, कॉन्केव शेप बन रहा है. और जो अगर हम इसके जगह मर्क्यूरी ले लेते हैं, ये ऐसा होता है मर्क्यूरी, और इसमें भी हम एक कैपिलरी डाल दें तो ये लिक्विड की लेवल है मर्क्यूरी की. ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड लेवल है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती है. तो दैट राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी. पार्शियली वेट और कंप्लीटली वेट रहा तो लिक्विड की लेवल बढ़ जाती है, और अगर सॉलिड को वो वेट ही नहीं करता होगा लिक्विड, तो इन दैट कंडीशन उसकी लेवल क्या होती है, डाउन होती है. तो ये ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड राइज होना, जैसे वाटर जो प्लांट को हम वाटर देते हैं वो सैप में उसकी लेवल इंक्रीज होती जाती है, ये प्रोसेस क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों ऑकर होती है. तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे फर्स्ट है दैट इज कैपिलरी फॉल, कैसे होता है, और ये भी सारा प्रेशर के कारण ही होता है. तो मुझे पहले ये बताओ कि कॉन्केव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है या कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है.
बताओ। कॉनकेव, हाँ, प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। ये पूरे इसमें ध्यान में रखना कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, यहाँ पे ये पहले इसमें कैपिलरी, ऐसा सोचो कि ये कैपिलरी डाली है और ये मर्क्यूरी है इसमें, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा बनेगा और यहाँ पे प्लेन सरफेस बनेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व शेप बनेगा, फिर प्लेन और फिर कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब दिखा तो मैं ऐसी रही हूँ कि थोड़ा सा ही लेवल में इसका थोड़ा सा इंक्रीज बताती हूँ स्टार्टिंग में, बाद में वो डिक्रीज वाली लेवल बताएंगे हम। ऐसे इसमें मैं 4 मॉलिक्यूल कंसिडर कर रही हूँ, 2 एटमॉस्फेयर में रखूंगी और 2 लिक्विड के अंदर रखूंगी, 2 लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक लिक्विड के अंदर एक कैपिलरी के अंदर, यानी कैपिलरी के अंदर एक मॉलिक्यूल जो एयर में है और एक लिक्विड में है, तो इसे नाम देते हम ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे भी इस कैपिलरी के बाहर भी 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, एक एटमॉस्फेयर में सी मॉलिक्यूल है और लिक्विड के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, तो डी मॉलिक्यूल है। ओके, अब हमें इसका प्रेशर कंपैरिजन करना है। देखो कैसे, ये दोनों एटमॉस्फेयर में है दोनों मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये भी एयर में है ये भी एयर में है। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी बोल सकती हूँ मैं, बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है, एट द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा वो कौन सा प्रेशर लग रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा दोनों पॉइंट के लिए। तो पीए का और पीसी का प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, साथ में सी पॉइंट का और डी पॉइंट का भी प्रेशर सेम रहेगा। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है इसलिए। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट डी। सी और डी का भी प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्लेन सरफेस। क्यों, तो प्लेन सरफेस के कारण। आपको पता है प्लेन सरफेस जो रहता है ऐसा, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे अगर पॉइंट रहता है तो प्लेन सरफेस पे इनका जो प्रेशर रहता है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो प्रेशर एट सी इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट डी। अब यहाँ पे आओ ए और बी पॉइंट में, ये ऊपर की जो साइड है वो कॉन्वेक्स साइड है और नीचे की जो साइड है वो कॉनकेव साइड है। तो आप मुझे बताओ पीबी और पीए में क्या रिलेशन होना चाहिए, कौन ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए बिकॉज बी इज ऑन द कॉनकेव साइड एंड ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो बी का प्रेशर ए से ग्रेटर होगा। और हम इन दो इक्वेशन को अगर देखें तो ए सी को इक्वल है, सी डी को इक्वल है, यानी ए बी को इक्वल हुआ। हम ज्योमेट्री के हिसाब से बोल सकते हैं कि ए का प्रेशर सी के बराबर है और सी का प्रेशर डी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी डी। तो मैं यहाँ पे पी ए के जगह क्या डाल सकती हूँ, पी डी डाल सकती हूँ, यानी प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी, यानी बी का प्रेशर ग्रेटर हुआ एज कंपेयर टू द डी। अगर यहां से प्रेशर बढ़ता है तो ये लिक्विड की लेयर नीचे जानी चाहिए, फॉल होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि मुझे देखो हम एक कंटेनर में पानी भरते हैं और यहाँ जैसे ये ड्रम है इसमें मैंने पूरा पानी भर दिया और यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको होल किया, तो इसका पानी कहाँ तक के जाएगा, नीचे। नीचे कहाँ तक के पानी जाएगा, इस होल तक के। जैसे मटके को हम नल लगाते हैं, उसका पानी निकालते जाते निकालते जाते निकालते जाते, कब तक के निकलता है, जब तक कि उसकी और इसकी लेवल सेम नहीं हो जाती है तब तक के, उसके बाद नहीं निकलना स्टार्ट होता है। जैसे ये लेवल के नीचे आ जाता है पानी तो पानी नहीं आता है नल में से, वैसे तो इसमें भी यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, यानी ये दबाएगा इसको, ये दबाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी का प्रेशर डी के प्रेशर से कैसे हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो इन दैट कंडीशन ये लेवल बढ़ने के जगह क्या होगी, डिक्रीज होगी।
जब तक कि इसका और इसका प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक के। ये यहाँ से इसको डिक्रीज करते जाएगा और यहाँ से इसको इंक्रीज करते जाएगा। कब तक के ये प्रोसेस चलती रहेगी? जब तक के दोनों का भी प्रेशर, डी और बी का प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक के। यानी यहाँ पे लिक्विड की लेवल ऐसे हो जाएगी। ये पहले ऊपर थी, ये अब ऐसे नीचे दब जाएगी। कब तक के दबेगी? ये बी पॉइंट का प्रेशर होगा, ये डी पॉइंट का प्रेशर होगा, ये आपका फिर से ए एंड दिस इज सी, ये नीचे दबेगा। ठीक है, तो इसलिए मर्क्यूरी लेवल रहा लिक्विड कंटेनर में, अगर मर्क्यूरी रहा कैपिलरी में तो उसकी लेवल क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। अब सेकंड इस पे आओ कि जो हमने कैपिलरी राइस का कंस्ट्रक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें उल्टा होगा। कैसे? देखो, फिर से वही कंसेप्ट वही जाएगा। हमने पहले दोनों सेम इस पे लिए हुए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमने A point, this is B point, this is C point and this is D point. Again PA is equals to PC because atmospheric pressure. PC is equals to PD. PC is equals to PD because at the plane surface. From this we can say that PA is equals to PD. Okay. अब यहाँ पे आओ, अब बताओ PA और PB में क्या रिलेशन होना चाहिए? अब किसका ग्रेटर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा है, कॉनकेव शेप है, नीचे से कॉन्वेक्स है, तो ए का प्रेशर बढ़ेगा। अब पीए के जगह में पीडी डाल सकती हूँ। अब पीडी इज ग्रेटर देन पीबी हो जाएगा, यानी यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है। अगर यहाँ से प्रेशर, अब सोचो यहाँ से मैं अगर वैसे ही सोचो कि मैंने अगर यहाँ से पानी को दबाना स्टार्ट किया तो वो चढ़ेगा कहाँ पे? कैपिलरी में। यहाँ पे ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा। यहाँ से मैं उसको अगर दबाते जाऊंगी तो, अगर हम जैसे एयर रहता है एक बलून में, हम इधर से उसको दबाते जाएंगे तो बलून इधर फूलते जाएगा, इधर से दबाएंगे तो। वैसे यहाँ से अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो मैं यहाँ से ऐसा सोचो, दबाने के हिसाब से सोचो कि मैं यहाँ से उसको दबा रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ, तो यहाँ पे लिक्विड लेवल क्या होती जाएगी? कंटेनर इस कैपिलरी में बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ पे फिगर ऐसी बन जाएगी। यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगी? उसकी राइज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज डी का प्रेशर बढ़ रहा है बी के प्रेशर के कंपेयर में। कब तक ये राइज होती जाएगी? जब तक कि इन दोनों का प्रेशर, यानी पीडी इज इक्वल्स टू पीबी जब तक कि नहीं होता है, दोनों का प्रेशर सेम नहीं होता है, तब तक इसमें पानी चढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द व्हाई द लिक्विड लेवल आर राइज एंड फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर। क्यों बढ़ती है? तो विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर। ठीक है, और इसमें मेन मुद्दा यही है, कॉनकेव साइड का प्रेशर ग्रेटर होता है कॉन्वेक्स साइड से। ये मेन टॉपिक है इसका। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, इसमें दो मेथड दी है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। पहली मेथड है मेथड यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। ये सपोज ये लिक्विड जो बड़ा है आपका, ये h हाइट तक के बड़ा है, ठीक है, इसकी हाइट h है। अब आपको भी पता है बड़ा, यानी जब हमने वो ड्रॉप का, लिक्विड ड्रॉप का लिया था, ये छोटा ड्रॉप था, इसमें हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये बढ़ गया, तो एक्सेस प्रेशर निकाला था हमने, और वो एक्सेस प्रेशर कितना आया था? दैट इज 2T/R। कितना आया था? 2T/R। ठीक है, स्मॉल आर वहां पे हमने उसकी ओरिजिनल रेडियस स्मॉल आर ली थी। कौन सी ली थी हमने? स्मॉल आर। यहाँ पे हम कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, और प्रेशर का हमारा एक जनरल फॉर्मूला है एच रो जी, पता है आपको? प्रेशर इज इक्वल्स टू एच, प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। उस दिन शायद से मैंने वो जो एक्सप्रेशन बनाया था उसमें निकाल के भी दिया था ये प्रेशर। हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने वो यानी सिलेबस में, यानी आपको वो डिलीटेड पोर्शन था, फिर भी मैंने वो फाइंड आउट करके दिया था आपको, तो यहाँ पे काम में आ गया आपको वो। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज एच रो जी इज इक्वल्स टू 2T/R। ठीक है, अब इसमें मुझे इसका
ये कैपिटल आर फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे, तो देखो ये हमने एक कैपिलरी ली है, इसमें ये लिक्विड डाला है हमने, इसने ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाया है वो कितना का बनाया है, थीटा का। मैंने यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक रेडियस बनाई है, ठीक है, दैट्स स्मॉल आर। ये जो आपका कैपिलरी है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, कैपिलरी की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर डालती हूँ, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें देखो ये जो आपका टोटल इसका अंदर का जो सर्कल बनता है लिक्विड का, उसकी रेडियस उसने कैपिटल आर ली हुई है और वो ये है, क्योंकि ये ऐसे, तो ये वो आर है, कैपिटल आर किसकी है, तो ये जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड का जो सरफेस है उसकी रेडियस कैपिटल आर ली हुई है। स्मॉल आर किसकी रेडियस है, तो इस कैपिलरी ट्यूब की, स्मॉल आर किसकी रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब की, और कैपिटल आर किसकी रेडियस है, इस सरफेस की, लिक्विड सरफेस की, ठीक है। तो हमें ये आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लूँ, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर इधर चला जाएगा तो स्मॉल आर अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज एच रो जी इज इक्वल्स टू 2t अपॉन दिस स्मॉल आर अपॉन cos थीटा। तो ये ऊपर जाके हो जाता है एच रो जी इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर। हमें अगर यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम इसे अपॉन में ले सकते हैं, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन रो जी। ये इसकी पहली मेथड है, फर्स्ट मेथड है। अब इसकी दूसरी मेथड और एक है जिसमें हम फोर्स के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेशर का लिया है, उसमें हम फोर्स के हिसाब से जाएंगे, देखो वो कैसी आती है। सेकंड मेथड, हमने फिर से, अब इसमें ना ये सिर्फ ये ध्यान में रखो, ये कैपिलरी है और ये हमारी लिक्विड लेवल है और ये इसकी हाइट है h, और हमने ये फोर्स अप्लाइड किया, टेंजेंशियल फोर्स जो हमेशा अप्लाइड होता है हमारा यहाँ पे ऐसे, ये बनता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये हमारा फोर्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये फोर्स दो कंपोनेंट में यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये ऊपर से हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड है तो, और ये कौन सा होगा, दैट इज एफ साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इस लिक्विड का जो वेट है वो डाउनवर्ड में जाएगा और वो वेट कितना रहेगा, दैट इज mg। यानी ये अगर बैलेंसिंग लूँ तो अपवर्ड फोर्स और ये आएगा डाउनवर्ड फोर्स। तो पहले हम अपवर्ड फोर्स निकाल लेते हैं, अपवर्ड फोर्स, और फोर्स का जनरल फॉर्मूला है दैट इज टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है वहां पे, दैट इज एफ कॉस थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है बताओ, एफ, और लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ बताओ मुझे सरफेस की, इस सरफेस की लेंथ कितनी रहेगी, बता सकते हो, बताओ। हाँ, इस सरफेस की, अगर मैं इस सरफेस की लेंथ मुझे पूछी जाए कितनी लेंथ होगी, ये ना ना, ये कंटेनर है, ये सोचो, यार 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये आपका सरफेस है कैपिलरी में का, ये सर्कुलर शेप है, तो ये कितना रहेगा, दैट इज 2 पाई आर, कितना रहेगा
2πr। तो हाँ, मैं, किसने बोला अभी? अच्छा अच्छा, मला आवाज त्या इथे श्रुती मुद्गल लेफ्ट म्हणून आलं होतं, तर मला वाटलं 11वीची मुलगी जॉईन झाली की काय 12वीच्या सिलेबस मध्ये, तिचाच आवाज वाटला मला तुझा। तो हम आते हैं फिर हमारा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इन दैट कंडीशन, जो फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और टेंशन कितना है हमारे पास, दैट इज टेंशन कितना है अपवर्ड में, दैट इज एक मिनट, अपवर्ड फोर्स इज एफ कॉस थीटा, और फोर्स निकालने का रह गया हमारा, ये वाला फोर्स निकालने का रह गया, एक मिनट, एफ आर इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये फोर्स, ये वाला फोर्स रह गया, और टेंशन और लेंथ कितनी जाएगी, दैट इज 2πr, लेंथ कितनी जाएगी 2πr। अब आओ यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स में, ये अपवर्ड फोर्स में कितना जाएगा, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एक मिनट, ये तो हो गया सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अपवर्ड फोर्स, हाँ ये वाला एफवर्ड फोर्स कितना लग रहा हमारा, दैट इज, उसको एफ आर से डिनोट कर रहे हैं हम, एफ आर कॉस थीटा, ये भी एफ आर, और एफ आर कितना आया, तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2πr इनटू कॉस थीटा, ये कौन सा फोर्स था हमारा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, वैसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg, मास यानी क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ये g। अच्छा, इसका ये हमने कंटेनर में रखा हुआ है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, बोलो, ये इसकी हाइट है h, कितना होगा, लिक्विड जो जितना राइज हुआ ना उसमें कंटेनर में, जितना लिक्विड राइज हुआ, ये थोड़ा सा नीचे निकालना चाहिए था मैंने, तो ये हाइट है उस लिक्विड की, और ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये ऐसे है ना, ये हाइट है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये राइज हुई लिक्विड, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का कितना होता है वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई, या फिर आप पाई आर स्क्वायर एल भी लेते हो, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर यानी एच हुई हाइट ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम, तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, जिस कंटेनर में रखा है उसका वॉल्यूम लेते हैं ना, तो लिक्विड यहाँ पे चढ़ रहा है यहाँ पे, और ये वॉल्यूम निकालना है हमें इस लिक्विड का, इसकी हाइट एच है, तो वो कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। हम ये अपवर्ड फोर्स हुआ, ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स हुआ, हमको पता है जितना अपवर्ड में लगता है उतना डाउनवर्ड में फोर्स लगता है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू, हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, दैट इज अ डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स कितना है, तो T इंटू 2πr cos थीटा, एंड डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ठीक है। अब इसमें देखो ये पाई पाई गेट कैंसल, दिस आर वन गेट कैंसल, तो यहाँ पे बच रहा है रो आर एच जी, यहाँ पे बच रहा 2t cos थीटा, और मुझे हाइट निकालनी है, ये एच आर रो जी, हमें क्या, हमने पहले भी हाइट ही निकाली थी ना, तो चलो हाइट ही निकाल लेते, दैट इज 2t cos थीटा अपॉन, ये रो भी चला जाएगा, ये आर भी चला जाएगा, और जी भी चला जाएगा, तो हमारा हाइट कितना निकला, 2t cos थीटा अपॉन रो, वो कहाँ गया, रो आर जी आया, अच्छा, और ये रो जी आया, एच आर रो जी तो होता है, आर कहाँ खाया फिर हमने इसमें, एक मिनट, हाँ बेटा,